जय हिंद दोस्तों। मैं पीसी गुप्ता एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इस चैनल पर दूसरा वीडियो है, जिसमें हम पहले वीडियो में आप सभी को अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था। जो अक्षांश की दूरी थी वह दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो था 111 किलोमीटर और दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर और दोनों देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं और दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को जोन या कटबंध कहते थे। यह हमारा था पिछले वीडियो की क्लास। उसमें हम आप सभी को बताए थे कि आज हम महाद्वीप के बारे में जानेंगे और कर्क मकर की रेखा के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम कर्क मकर की रेखा के बारे में जानते हैं। यह हमारा ग्लोब, उसमें हम आपको बताए थे जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं वह 179 और ये दो बिंदु था, इन दोनों के लेकर 181 हुआ और देशांतर 360 रेखाएं होती हैं। अब हम यह हमारा विषुवत रेखा और यह हमारा कर्क और ये मकर्क रेखा। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और इसे कर्क रेखा और इसे मकर रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, जो कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है या 21 जून तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर और यह हमारा कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी है और यह मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री। ठीक, अब जो कर्क और मकर रेखा जो है, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को और मकर रेखा पे 22 दिसंबर और यही विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें दो बार चमकती है, एक 21 मार्च और 23 सितंबर। से 21 मार्च और 23 सितंबर यह हमारा हुआ 21 मार्च 21 जून और यह 21 मार्च। इसे विषु की दशा भी कहते हैं। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें दो बार चमकती हैं, इसे विषु की दशा कहते हैं। हमारी जो ग्लोब है
वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकी हुई के कारण सूर्य का कहीं पर तिरछा चमकता है और कहीं पर सीधे चमकता है। और जो हमारा ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यहाँ ध्रुवों पर 90 डिग्री पर 90 जो होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं, अब उसे जानेंगे। महाद्वीप यह महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं। इसे हम बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका, छठवा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया, पहले नंबर पे दोस्तों एशिया महाद्वीप, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका और चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका और छठवें पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा 7 महाद्वीप है दोस्तों। अब जो मानव की जो उत्पत्ति होती है यह अफ्रीका महाद्वीप से। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप। और सभ्यता का मानव किसे कहा जाता है, तो एशिया को सभ्यता का मानव कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में निर्वस्त्र रहते थे। उन्हें मतलब पहनना ये सब जानकारी नहीं थी, वो नग्न ही घूमते रहते थे। जब हमारे एशिया महाद्वीप में आए तो उन्हें मतलब मानव का सभ्यता कहा गया, जिसमें वो अपने आप को जानकारी प्राप्त किए और पहनना ओढ़ना जान चुके थे। यह था हमारा एशिया महाद्वीप। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए
इसी के साथ धन्यवाद।